नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी भले ही खुलकर कुछ ना बोल पाते हों, लेकिन योगी आदित्यनाथ खुलकर बोलते हैं। योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कर दिया कि जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों के ढांचे खड़े किए गए हैं, वो एक तरीके से जख्म है हिंदुओं के ऊपर। वो घाव है हिंदुओं के ऊपर, और इस घाव का इलाज जल्द से जल्द करना ज़रूरी है, नहीं तो वो नासूर बन जाएगा। वो घाव जो है कैंसर का रूप ले लेगा अगर उसका वक्त रहते इलाज नहीं किया गया। उन्होंने अपने शब्दों में कोई लाट लपेट नहीं रखी। उन्होंने बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में कहा कि जिस तरीके से हिंदू धर्मस्थलों को तोड़ा गया है, वो एक तरीके से घाव की तरह है हिंदुओं के ऊपर, और इस घाव का इलाज जल्द से जल्द करना ज़रूरी है। और अगर ज़रूरत पड़े तो इस घाव के इलाज के लिए सर्जरी की आवश्यकता हो तो वो भी की जाएगी। अब शब्दों के चयन पर थोड़ा जाइए। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कोई क्या सोचता है, कोई क्या नहीं सोचता है। उनके शब्दों में पूरी स्पष्टता है। उनका साफ कहना है कि अगर सर्जरी करने की आवश्यकता भी पड़ती है तो हम सर्जरी करने के लिए तैयार हैं, और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि उनके शब्दों का चयन किस तरीके से है। वो बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों से कह रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदू सभ्यता को बार बार ठेस पहुंचाई गई है, और उस ठेस पहुंचाने वालों का महिमा मंडन इस देश के अंदर किया गया है, वो अब और नहीं चलेगा। वो इसके सख्त खिलाफ देखने को मिल रहे हैं। वक्फ बोर्ड के ऊपर भी उन्होंने अपनी बात सामने रखी। देखिए, हिमाकत देखिए कि मुस्लिम समाज का हिम्मत कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, जो सुबह शाम ये कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब चूल्हे में गई, ऐसी गंगा जमुनी तहजीब। अब मुझे बताइए कि अगर गंगा जमुनी तहजीब इतनी ही बढ़िया होती इस देश के अंदर, तो इस देश का विभाजन ही नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की दुर्दशा ना होती, और बांग्लादेश के अंदर वो मारे ना जाते। लेकिन संभल की खुदाई से जिस तरीके से सब कुछ सामने आ रहा है, वहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार जो कल्कि के रूप में संभाला में होने वाले हैं, उसकी शुरुआत हो चुकी है। भले ही लोग इन्हें मजाक माने, लेकिन ये मजाक नहीं है। हमारे पुराण ये कहते हैं कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में संभाला के अंदर होगा। और सब कुछ देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ बददिमाग बेतुके मौलाना कठमुल्ले जो हैं वो कह रहे हैं कि देखिए, खुदाई के अंदर तो मस्जिद निकल गई, क्योंकि वो मस्जिद की तरह दिखती है। ऐसे कठमुल्लों और मौलानाओं से पूछा जाना चाहिए, अगर ये मस्जिद की तरह दिखती है तो ज्ञानवापी, जो ज्ञानवापी काशी के अंदर है, वो तो मंदिर की तरह दिखती है, तो फिर उसे मंदिर मान लें हम। अब अंदाज़ा लगा के देखिए किस तरीके के कठमुल्ले हैं ये। अगर कोई ढांचा अगर मस्जिद की तरह दिखेगा तो उसे तो मस्जिद बिल्कुल मान लेंगे, हम बिल्कुल मान लेंगे। लेकिन अगर कोई ढांचा मंदिर की तरह दिखेगा तो तुम्हें उसे मंदिर मानना होगा। इतने बेशर्म हैं ये लोग। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि वक्फ बोर्ड ने अगर कोई भी ज़मीन हथियाई है तो उस ज़मीन की एक एक इंच वापस ली जाएगी। इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है, जो ये आगे आके ये कह रहे हैं कि कुंभ मेला जहाँ पे हो रहा है, कुंभ जो एक मेला नहीं है, वो कुंभ एक तरीके का आप कह सकते हैं वो धार्मिक आयोजन है। हमें दुकानें लगाने की इजाज़त नहीं मिल रही है, मुसलमानों को वहाँ पर दुकानें लगानी है। इन बददिमागों को ये पता नहीं कि मुस्लिम लोगों के पास कहाँ से यह हक आ गया कि वो हिंदू समारोह, जो हिंदू धार्मिक समारोह है, उसके अंदर दुकानें लगाएं। ये उसे भी प्रदूषित कर देना चाहते हैं। अगर इन्हें इतनी ही दिक्कत है तो मक्का मदीने के अंदर जो है हिंदू दुकानें खुलवा दो, वहाँ पे हिंदुओं को जाने की इजाज़त दिलवा दीजिए, हम भी चले जाएंगे फिर। लेकिन ये बददिमाग वो नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं कि जहाँ पर कुंभ हो रहा है वो ज़मीन वक्फ की है, वक्फ की ज़मीन है वो। इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि इन लोगों की हिम्मत को और हिम्मत की सर्जरी करने की अब आवश्यकता है। ऐसी डोज देने की आवश्यकता है कि इनकी रूह कांपे, क्योंकि इन्होंने इस देश को बाप की जागीर समझ लिया है। काशी के अंदर ऐसी बात नहीं है कि जो जितने भी ये सड़े गले डकैत जो हुए, जितने भी औरंगज़ेब से लेके बाबर से लेके जितने भी चोर उचक्के और डकैत थे, उनके पास कोई मस्जिद बनाने की जगह नहीं थी। जानबूझकर मंदिर की आधी दीवारें तोड़कर उसके ऊपर मस्जिदें खड़ी की गई, ताकि हिंदुओं को बार बार यह एहसास होता रहे कि तुम्हारे मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद का ढांचा, जो गुंबद नुमा स्ट्रक्चर है, वो खड़ा किया गया, ताकि उन दीवारों को देख देख कर हिंदुओं को याद आता रहे कि उनका मंदिर था। ये जानबूझकर किया गया, जख्मों को जानबूझकर दिया गया। जगह की कमी नहीं थी,
लेकिन जानबूझकर गुंबद जो है वो मंदिर के ऊपर खड़ा किया गया। काशी के अंदर जाते हैं तो खून खौल उठता है। इस देश के मुसलमान और इस दुनिया के मुसलमान अल-अक़सा मस्जिद के लिए इज़राइल के अंदर छाती पीटते हैं कि अल-अक़सा मस्जिद मेरी है, इज़राइल कहता है मेरी है, गाज़ा कहता है मेरी है। लेकिन जब हिंदू यहाँ पे छाती पीटना शुरू करता है तो उनके सीने पे सांप लौटने लगते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करने लगते हैं। ये गंगा जमुनी तहजीब इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है और कोई भी झूठ इस झूठ के सामने फीका पड़ जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ अपनी सोच और अपने विचारों और अपने शब्दों से ये साफ कर रहे हैं कि उनके मन के अंदर कोई दुविधा नहीं है। वो उन सभी स्ट्रक्चर्स को एक स्ट्रक्चर मानते हैं, मस्जिद नहीं, और इन्हें विवादास्पद मानते हैं और इन्हें विवाद का कारण मानते हैं और इस विवाद की सर्जरी करने के लिए वो तैयार हैं। वक्फ की एक एक इंच ज़मीन जो अवैध तरीके से ली गई है उसे वापस लेने के लिए योगी आदित्यनाथ वचनबद्ध हैं और इसकी जांच चल भी रही है। संभल के अंदर जिस तरीके से एक पुलिस चौकी बनने के ऊपर आप अंदाज़ा लगाइए, अगर आपके इलाके में पुलिस चौकी बने तो आपको तो खुशी होनी चाहिए। लेकिन ये चोर उचक्के डकैत लठैत जो बिजली चोर हैं, इनके इलाके में जब मस्जिद बनने लगी तो इनकी रूह कांप गई। मस्जिद नहीं, पुलिस चौकी। जब पुलिस चौकी बनने लगी तो इन्हें दिक्कत होने लगी कि पुलिस चौकी तो वक्फ उल इस्लाम की ज़मीन पे बन रही है, वक्फ उल औलाद की ज़मीन पे बन रही है। अब इनसे कोई पूछे कि वक्फ उल औलाद अगर कोई है, वक्फ उल औलाद का मतलब इतना ही होता है जब कोई इंसान अपनी ज़मीन को वक्फ कर देता है और कह देता है कि अब इस ज़मीन को बेचा नहीं जा सकता, यानी उसकी औलादें उसे बेच नहीं सकती, वो आगे से आगे ट्रांसफ़र रहेगी उसी जनरेशन के अंदर। अगर कोई ज़मीन वक्फ उल औलाद है तो इसका कोई मालिक भी होगा। आज तक उसका कोई मालिक सामने नहीं आया और जो उसका केयर टेकर है वो कह रहा है कि हम इसके मालिक नहीं हैं। लेकिन जालसाज चोरुचक्के कह रहे हैं कि ये वक्फ की ज़मीन है। वक्फ की कोई ज़मीन ऐसे नहीं होती, वक्फ की ज़मीन तभी बनती है जब वो दान की गई हो। लेकिन अगर कोई अवैध कब्जा किया गया है तो वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है, और वो योगी आदित्यनाथ ठीक से पेच टाइट करने में लगे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ना परवाह मान रहे हैं बीजेपी की ना किसी और की, सबको टाइट करने की मुहिम छेड़ दी गई है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।